हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई ये भारत की बात है। अमेरिका से सलमान की सुपारी, ओए होए। अरविंद केजरीवाल, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। पहली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विस्फोटक इंटरव्यू धमाकेदार। प्रधानमंत्री ने सारे सवालों के जवाब दिए और चुन चुन कर देखना भी विरोधियों को पानी पिला दिया है। वो सब जिनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी ने इन सब को उठाया। ये सब मोदी पर हमला करते हैं कि मोदी की एजेंसी है ईडी, मोदी सबको गिरफ्तार करवा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछा गया। पीएम मोदी से पूछा गया, आप पर आरोप है कि ईडी सीबीआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी सीबीआई को आप गिरफ्तार करवा रहे हैं। पहली बार पीएम मोदी ने इस सवाल का जवाब दिया है। हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं, वो कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। मतलब दे ऑलरेडी मेकिंग द ग्राउंड कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो सकता। इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहां से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने। और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है, आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे भैया, इलेक्शन कमीशन अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। बिल्कुल, वाह। मोदी से आगे पूछा गया कि सिर्फ ईडी विरोधियों को ही क्यों उठाती है, बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं? इस पर मोदी ने क्या कहा ये आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए जरा, आज भगवंत मान केजरीवाल से मिलने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री। भगवंत मान की गाड़ी आप देख रहे हैं, तिहाड़ जेल पहुंची और केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची। ये देख रहे हैं, इस तरह की मुलाकात हुई। लेकिन ये पुरानी तस्वीर है, भगवंत मान केजरीवाल के गले लग रहे हैं। जेल में गले लगने की इजाजत नहीं थी। आइए आपको दिखाऊं कि दोनों की मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं केजरीवाल? ये है दोनों की मुलाकात। उस तरफ केजरीवाल, एक शीशा आप देख रहे हैं बीच में, और शीशे के दूसरी तरफ बैठे हैं भगवंत मान। स्टाइल से कैसे बैठा है क्या केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल भी और वो दूसरा बंदा भी। बिहार में केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात हुई और जेल का जो मैनुअल होता है उसके हिसाब से दोनों मुख्यमंत्री मिले। आम कैदी की तरह ही शीशे के पार से मुलाकात हुई। एक बार केजरीवाल, एक बार भगवंत मान। बताया जाता है करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं ने बातचीत की। दावा है कि मान की सुरक्षा टीम जो मौजूद थी वो संतुष्ट थी इस मुलाकात से। लेकिन बाद में सोनिया और चिदम्बरम की मुलाकात पर सवाल उठाए गए। कैसे? चिदम्बरम की भी गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें भी तिहाड़ में रखा गया था। कहा गया सोनिया ने तिहाड़ में बंद चिदम्बरम से मुलाकात की थी
और ये मुलाकात जेलर के रूम में हुई थी, भगवंत मान ने कहा। उनका कहना था कि चिदम्बरम को मिलवाना था तो जेलर के रूम में मिलवाया, मुझे यहाँ मिलवाया शीशे की दीवार पर। इस पर तिहाड़ प्रशासन ने कहा ये पुराना मामला है, सभी कैदियों की मुलाकात जेल मैनुअल के हिसाब से होती है। कई बार जेलर ये तय करते हैं कि मुलाकात कहाँ होगी, इसके पीछे सुरक्षा सहित कई वजह होती हैं। केजरीवाल आम कैदी की तरह रोज घर पर बात करते हैं। इस दौरान केजरीवाल को 5 मिनट का वक्त भी दिया जाता है। हफ्ते में 2 बार उनकी मुलाकात परिवार से होती है। सुनीता केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ में मिल चुकी हैं। तब संजय सिंह ने भी शीशे की दीवार को लेकर सवाल उठाए थे। अगले हफ्ते से जेल में मंत्रियों को भी केजरीवाल बुलाने वाले। जेल से सरकार चलाने के प्लान को आगे बढ़ाएंगे। संदीप पाठक ने तिहाड़ में केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कहा अब जेल में मंत्रियों से मिलेंगे केजरीवाल। अगले हफ्ते से 2 मंत्री केजरीवाल से मिलने जेल जाएंगे। संदीप ने केजरीवाल का निर्देश भी मीडिया को बताया। सभी विधायकों को जनता के बीच जाने का केजरीवाल ने आदेश दिया। जेल से सरकार चलाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा न देने पर अड़े हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल से जब मिलकर लौटे, मुलाकात करके बाहर आने के बाद मीडिया से क्या कह रहे हैं भगवंत मान, वो जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो। उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है। पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने का प्रबंध हो रहा है, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। की राजनीति करते हैं हम, नाम की राजनीति नहीं करते। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है। असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूंगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है। केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे उसकी गिरफ्तार। भगवंत मान को आपने सुन लिया। अब आपको सुनवाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि ईडी गिरफ्तारियां करती है विरोधी नेताओं की, विपक्षी नेताओं की, पॉलिटिकल लोगों की, बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। पीएम मोदी से काउंटर क्वेश्चन था। उन्होंने ईडी सीबीआई के इस मसले पर क्या कहा, वो सुनिए। वो कह रहे हैं लड़े कैसे, आप या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं? कोई मुझे बताए। और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? मेरे यहाँ भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था। दूसरा, ईडी की बात करते हैं। आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं जब आप हाँ, मैं मुख्यमंत्री था। अच्छा, जो ईडी की बात करते हैं, ईडी ने जितने केसेस किए ना, उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुए हैं। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को हुआ है जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं। 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। अच्छा, मजा देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए, बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। 5,000 कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। कहाँ 5,000 या 1 लाख? दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाएंगे। 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए।
पिछले 10 साल में हमने 2200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहाँ 34 लाख, कहाँ 2200 करोड़, 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है। 2200 करोड़ रुपया शिफ्ट करना है तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर ये तरफ इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे कार्यक्रम में। इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ा है, लोग पकड़े नहीं, कैश भी पकड़ा है। और मेरा ये कमिटमेंट है जी, मैं ये कन्विंस हूं कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें देश में से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए। और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कन्विक्शन बना हुआ है। गुड, वाह, क्या मोदी जी ने बोला है। और अमेजिंग था, देखा मोदी जी के आने से पहले कितने कम लोग, कितना कम पैसा पकड़ता था ईडी। मोदी जी इनडायरेक्टली बात करते हैं कि बीजेपी को ईडी क्यों नहीं पकड़ती, क्योंकि वो करप्ट नहीं है। करप्ट नहीं है कहने का मतलब ये हाँ, था कह रहे हमको कि अगर तुम करप्ट हो तो तुम पकड़े जाओगे। बीजेपी नहीं पकड़ती क्योंकि बीजेपी जो भी आता है, सिलेक्ट होता है, वो करप्ट नहीं होता। बिल्कुल। और कह रहे ना कि तुम्हें किस बात का डर है, हमें भी तो जेल में डाला था। अगर तुम गलत हो ही नहीं, तुमने पाप किए ही नहीं, तो तुम नहीं डरोगे और तुम निकल आओगे। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी तो ये गुजरात में जब वो थे तब ये सब हुआ था और हमने पूरा सहयोग दिया था ईडी को भी। तो तुम लोगों को किस बात की डर है, क्योंकि तुमने पाप किए हैं इसलिए तुम्हें डर है। तो ऐसे ऐसे बातें उन्होंने बोली हैं कि बड़ा मजा आया है। मोदी जी ने कमाल की बताया है। और केजरीवाल देख लो, उसकी तो हरकतें, कोई अच्छा इंसान होगा, सच्चा इंसान होगा, वो कहेगा कि मैं रिजाइन करता हूं जब मैं पूर्व मेरा सारा ये क्लीन हो जाएगा, क्लीन चिट मिट जाएगी, फिर मैं वापस आऊंगा। वो बंदा ऐसा है, कुर्सी के साथ ऐसा चिपक के बैठा है कि वो कह रहा मैं जेल से इसको करूंगा। और लोगों को बुला बुला के अब ये वो कोशिश कर रहा है कि जनता में जा जाके थोड़ा भड़काने का काम, उस टाइप से करने का काम शुरू होने वाला है। वो सब तमाशे होंगे जी। पर मोदी जी की तो इंटरव्यू कमाल की है भैया। कितना पैसा पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं करप्शन होने नहीं दूंगा जैसे पहले हाल था। और बिल्कुल सच है, हमारे टाइम में इतना करप्शन था, मुझे लगता था ऐसे ही जिंदगी होगी, बिना करप्शन के काम ही नहीं हो सकता। छोटा सा भी काम कराना है, पैसे दो ना पड़ेंगे, दो और फिर काम होगा, नहीं तो बैठे रहोगे, कभी काम ही नहीं होगा बिना पैसों के। पर अब देख लो, कमाल हो रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।